वेलकम टू स्टडी पैराडाइज कोचिंग्स। डियर पेरेंट्स, आज का लेक्चर जो है रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर रहने वाला है। इस लेक्चर में हम पार्ट वाइज जो है फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में रिवर्स के बारे में, और इसके साथ साथ एमसीक्यू सीरीज भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस पार्ट में, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर रहने वाला है। आपको इस लेक्चर में से जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे और डिफरेंट जितने भी हम पार्ट में डिस्कस करेंगे आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का। तो क्वेश्चन नंबर वन है रिवर इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। इंदस रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से निकला है, यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि कैलाश रेंज से। देखिए इसमें रेंजेस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हिंदू कुश रेंज है, हिमालय रेंज है, काराकोरम रेंज है या फिर कैलाश रेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलाश रेंज। इंदस रिवर जो है 3200 किलोमीटर जो है लॉन्ग है, और ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर भी है। ये सेजंगपो ग्लेशियर से निकलता है जो कि साउथर्न तिब्बत में है, और साथ ही साथ जो मानसरोवर लेक भी इसी में लगती है। तो अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो जो कैलाश माउंटेन रेंज जो है उससे निकलता है रिवर इंदस। देखिए भारत में जो है रिवर इंदस जो है बहुत ही एक प्रसिद्ध सबसे बड़ा रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है। इसने 2900 किलोमीटर से ज्यादा का जो एरिया कवर किया हुआ है। तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज बेस्ट वर्ड फ्लोइंग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो पेनिनसुलर रिवर है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है, यानी कि इससे वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाला है या नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कौन सा रिवर है दिए गए विकल्पों में से जो फ्लो करता है बेस्ट वर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ताप्ती रिवर। जो ताप्ती रिवर है जो पेनिनसुलर रिवर है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ताप्ती रिवर जो फ्लो करता है रिफ्ट वैली के बीच में से, और ये डिफरेंट ग्रेडियंट को शो करता है, और दे हैव फ्लो वेस्टवर्ड। तो एक ही रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लो करता है भारत में, तो वो है ताप्ती रिवर। जैसे आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा कि इसमें रिफ्ट वैली कहाँ है, रिफ्ट वैली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो आप कमेंट में बताइए कि रिफ्ट वैली क्या है और रिफ्ट वैली किस लोकेशन में, किस माउंटेन रेंज में कहाँ पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर में ताप्ती रिवर। भारत का जो ताप्ती रिवर है वो एक वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है जो कि पेनिनसुलर रिवर है, और ये भारत का प्रसिद्ध और मुख्य रिवर में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम। कावेरी रिवर जो है ये कहां से फ्लो करता है, किस दिशा से बहता है, कहां से बहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कर्नाटक टू तमिलनाडु। कावेरी रिवर जो है ये कर्नाटक से तमिलनाडु की तरफ बहता है। इसमें कावेरी रिवर जो है कर्नाटक तमिलनाडु की तरफ बहता है, लेकिन ओरिजिनली जो कावेरी रिवर जो था उसका जो सोर्स से जो निकलता है वो तालिकवेरी से निकलता है, जो कि वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है। तालिकवेरी जो है वो कोडागु डिस्ट्रिक्ट में जो है कर्नाटक में स्थित है, पाया जाता है। और ये एक ऐसा रिवर है जो साउथ ईस्टर्न जो है ट्रिशी क्रॉस की तरफ बहता है और कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में है। तो ये रिवर जो है वो साउथर्न डेक्कन टेरान्स को भी क्रॉस करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कर्नाटक टू तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड। 2 दरियाओं के बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है, जरखेज तरह की जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डॉब। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एसएससी के क्वेश्चंस में, एसएससी में, एमटीएस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉब, यानी जो फर्टाइल लैंड जो होती है 2 अलग अलग डिफरेंट रिवर्स के बीच में उसको डॉब कहते हैं। जो कि पंजाब में अगर माना जाए तो जो लैंड है 5 रिवर्स की, तो वहां बहुत ज्यादा डॉब्स इस तरह से जो कन्फ्लिक्टिंग रिवर्स है वहां पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तीस्ता रिवर जो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तीस्ता जो एक रिवर है वो किस बड़े रिवर का जो एक भाग, एक हिस्सा बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ब्रह्मपुत्र। तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, तो वो उसका एक भाग बनाता है। तो इसका है तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का पार्ट बनाता है बांग्लादेश में जाकर। तो ब्रह्मपुत्र जो है ज्वाइन करता है तीस्ता रिवर को बांग्लादेश में, जो कि एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है तीस्ता रिवर बांग्लादेश की। तो तीस्ता रिवर जो है फिर नेक्स्ट जाकर ब्रह्मपुत्र में जब ज्वाइन हो जाता है, तो उसके बाद ये ट्रिब्यूटरी जो ब्रांचेस अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, बिखर जाते हैं बहुत सारी ब्रांचेस में, जो कि वेस्टर्न ब्रांच कहलाती है रिवर फ्लो की। तो जो जमुना भी इसके साथ मर्ज हो जाती है लोअर गंगा के साथ, तो इसको हम बोलते हैं पद्मा रिवर, जो कि नेक्स्ट जाकर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टाज बिकॉज।
देखिए बड़े सारे रिवर्स जो होते हैं, क्या कहने का ये अर्थ है कि वेस्टर्न घाट से जो बहते हैं वो डेल्टाज नहीं बनाते, क्यों, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑफ द हाई ग्रेडियंट। देखिए ये हाई ग्रेडियंट से फ्लो करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे रिवर जो है वो डेल्टाज नहीं बनाते। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो वो सुंदरबन डेल्टा है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनाते हैं। तो जो हाई ग्रेडियंट की वजह से सभी रिवर्स जो वो डेल्टा नहीं बनाते, हाई ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो? दिए गए विकल्पों में से किन सेट ऑफ स्टेट्स के बीचों बीच में से कृष्णा रिवर जो है वो बहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है ये दोनों स्टेट्स के सभी भागों में से जो है वो कृष्णा रिवर फ्लो करता है। कृष्णा रिवर जो है फ्लो थ्रू महाराष्ट्र कर्नाटका से फ्लो करता है। कृष्णा रिवर का जो मेन सोर्स है महाबलेश्वर से बहता है। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में ही है, नासिक, वहां से कृष्णा रिवर जो निकलता है। ये जॉय विलेज कहा जाता है जहां से निकलता है, और नॉर्थ है वाई तालुका यानी सतारा डिस्ट्रिक्ट है। तो महाराष्ट्र जो है ये वेस्ट तरफ से रह जाता है, और फिर इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर आगे अमृतसर देवी जो है नियर कोडूरू में समाप्त होता है, फिर आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ ईस्ट कोस्ट को भी ये कवर करता है। तो ये फ्लो करता है स्टेट ऑफ कर्नाटका बिफोर एंटरिंग महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश इट एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दिहांग रिवर। देखिए ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम है, जैसे पद्मा रिवर भी ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है, जो बांग्लादेश में जाकर अलग अलग तरह के नाम है। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है भारत की, जहाँ सनराइज होता है, स्टेट ऑफ सनराइज कहा जाता है इसको, तो जब वहां एंटर होता है तो इसको हम दिहांग रिवर कहते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से ओरिजिन होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सांगपो जो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से, और साथ में नामचा बारबा जो है इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर होता है इसको दिहांग कहा जाता है। तो दिहांग जो है और लोहित और कमयांग के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 9, द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर। जैसे सतपुरा जो माउंटेन रेंज है ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में आती है, तो वो कौन कौन से दो रिवर हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नर्मदा एंड ताप्ती। हमने पहले डिस्कस किया कि ताप्ती रिवर जो वो बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसके साथ साथ नर्मदा रिवर भी जो है वो भी बेस्ट फ्लोइंग है, जो कि सतपुरा, जैसे बिंदियास और सतपुरा दो बहुत ही फेमस माउंटेन रेंजेस हैं। तो सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में से जो है बीचों बीच में से सिचुएटेड है, जहां से जो दोनों रिवर्स जो है वो फ्लो करते हैं। तो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो करते हैं सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में से। तो इसके साथ से कहते हैं नर्मदा रिवर जो हम डिस्कस करते हैं वो मध्य प्रदेश में जो है वहां से ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती है बेस्ट अक्रॉस स्टेट में, और इसके साथ जो नैरो वैली के बीच में से, और बिंदियास रेंज जो है उसको स्पोर्ट्स करते हैं फिर सतपुरा रेंज की तरफ। तो ये नर्मदा एंड ताप्ती दोनों रिवर्स जो है ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर? देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ऊपर से नीचे, यानी कि टॉप से डाउन की तरफ। तो सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ अगर हम डिस्कस करेंगे तो टोटल बेसिन एरिया किस किस रिवर का है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो दिए गए विकल्पों में से जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सबसे ज्यादा जो टोटल बेसिन एरिया जो वो ब्रह्मपुत्र का है, उससे कम इंदुस का, उससे कम गंगा का, और फिर उससे कम गोदावरी का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है टॉप से बॉटम की तरफ। तो सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र का, फिर इंदुस का, फिर गंगा का, और फिर गोदावरी का। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन सी। तो इसका हमने डिस्कस किया डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से टोटल बेसिन एरिया, यानी कि इतना जो है टोटल बेसिन एरिया इनका रिवर का ये क्रॉस करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द बकिंगहाम कैनाल रन्स थ्रू। जो बकिंगहाम जो कैनाल है, नहर है, वो रन्स थ्रू किसके बीचों बीच में से बहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में से बहती है। जो बकिंगहाम कैनाल जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में से बहती है, रन्स करती है, फ्लो करती है। बकिंगहाम कैनाल जो है 796 किलोमीटर की लेंथ है, इसकी लॉन्ग है, और ये फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल है, जहाँ नेविगेशन यानी कि जहाँ आवाजाही और दूसरा स्विमिंग वगैरह वगैरह, बोटिंग वगैरह जो बहुत ज्यादा होती हैं। और जो रनिंग पैरेलल भी है इसके, वो जो कोरोमंडल कास्ट जो है हमारे भारत की जो कास्ट है कोरोमंडल कास्ट, वो साउथ इंडिया में इस तरह से निकलती है, जो काकीनाडा से लेकर ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की जो है, और बेलूपुरम डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में फैली हुई है।
तो ये है वर्किंग कैनाल जो कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में बीच में जो है रन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी जो है इरिगेशन कैनाल कौन सी है, नहर कौन सी है? देखिए इरिगेशन कैनाल वो होती है जिससे जो है सिंचाई की जाती है, यानी कि जो क्रॉप्स को पानी दिया जाता है वो मेन सोर्स रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जमुना कैनाल। जमुना कैनाल जो है वो सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है भारत की, इसी से सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली जो है ये 643 किलोमीटर जो है लेंथ है इसकी। और ये इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी कैनाल जो लार्जेस्ट कैनाल है इसी को हम जमुना कैनाल भी कहते हैं। तो एज इट डज नॉट सर्व वाटर टू पंजाब, एक ये जो पंजाब को नहीं सप्लाई करती बट मेनली वाटर राजस्थान को सप्लाई करती है, और इस तरह से इसको राजस्थान फीडर भी कहा जाता है। देखिए आपको सबको पता है कि राजस्थान जो है वो एक डेजर्ट एरिया है, तो राजस्थान फीडर जो है राजस्थान को जितना भी पानी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसी कैनाल के थ्रू की जाती हैं, तभी इसको लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया कहा जाता है इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्रीकल्चर वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द रिवर तुसांगपो फ्लोज थ्रो बिफोर एंटरिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रिवर तुसांगपो जो है वो किसके बीचों बीच में से फ्लो करता है भारत में इंटर होने से पहले? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, तिब्बत। देखिए तुसांगपो रिवर जो है एक तरह का ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत से ही फ्लो करता है, मानसरोवर लेक से। तो इसका द रिवर तुसांगपो जो है फ्लो थ्रो तिब्बत से करता है, इंटर होने भारत में इंटर होने से पहले या अरुणाचल प्रदेश से इंटर होता है। तो तुसांगपो जिसको हम ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं 1625 किलोमीटर ये है इन तिब्बत में, जो कि पैरेलल माउंटेन रेंज जो है ट्रांसवाली रिवर है। तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर होता है। तो हमने डिस्कस किया पहले कि अरुणाचल प्रदेश जो इंटर होता है इसका नाम है दिहांग रिवर, जिसको पद्मा और दूसरा बहुत सारे और नामों से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मेज्ड। दिए गए विकल्पों में से कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मेज्ड हो रहे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी। देखिए दिए गए विकल्पों में से जो है सभी करेक्टली मैच्ड हो रहे हैं, तो इसका डी है, यानी कि उकाई प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में है। बट हम दूसरे वाले डिस्कस कर देते हैं, जैसे उकाई प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ जो है उकाई प्रोजेक्ट गुजरात में है, तुलबुल प्रोजेक्ट जो वो JNK में है। द वकिंग गाम कैनाल इज एन इनलैंड वाटरवे इन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि वकिंग गाम कैनाल जो एक इनलैंड वाटरवे है ये कहाँ है? तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंडिया में है ये, जो कि राजस्थान फीडर भी कहा जाता है। ये वकिंग वे कैनाल जो एक इनलैंड वाटरवे कैनाल है इंडिया की, भारत की, जो कि लार्जेस्ट जो है इरिगेशन कैनाल भी है। तो इसमें 796 किलोमीटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग है, फ्रेश वाटर है, नेविगेशन कैनाल है, कोरोमंडल क्रॉस के जो ये पैरेलल है। तो ये काकीनाडा में है, ईस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से लेकर बेलूपुरम जो डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में फैली हुई है, जिनके आंध्र प्रदेश से बेलूपुरम तमिलनाडु के बीच में ये फ्लो करती है। तो वकील कैनाल जो है इनलैंड वाटरवे है, जो कि 796 किलोमीटर लॉन्ग है, लेंथ है, फ्रेश वाटर नेविगेशन है, यानी कि जहां बोट रेस वगैरह वगैरह स्विमिंग वगैरह जैसा भी चीजें इंटरफेरेंस ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो है परमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, द तिब्बतन रिवर तुसांगपो इंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ डैश। तो हमने पहले डिस्कस किया कि तुसांगपो जो है ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, ये तिब्बतन रिवर है, जो कि मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है तिब्बत से। तो जब इंडिया में भारत में ये एंटर होता है तो किस स्टेट से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश से ये इंटर होता है भारत में। तो ये एंट्री करता है अरुणाचल प्रदेश से, वेयर इट इज कॉल्ड, इसको हम सियांग बोलते हैं, यानी धियांग या सियांग बोलते हैं। इट मेक्स अ वेरी रैपिड डिसेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट इन तिब्बत एंड फाइनली अपीयर्स इन द प्लेन्स वेयर इट इज कॉल्ड धियांग। तो जब ये टॉप इंटर होता है उसको सियांग बोलते हैं, जब नीचे डाउन की तरफ जो है वो फ्लो करता है उसको हम धियांग कहा जाता है। तो ये तुसांगपो रिवर जो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करता है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र ही है। क्वेश्चन नंबर 17,
Which of the following rivers divides the Deccan Tableland from Central Highland in northern India? तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा रिवर जो है वो दक्कन टेबललैंड को सेंट्रल हाईलैंड से जो है नॉर्थ इंडिया में जो है उसको डिवाइड करता है, दो भागों में, भिन्न भागों में वितरण करता है, अलग अलग करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नर्मदा रिवर। यानी कि नर्मदा रिवर जो है वो दक्कन टेबललैंड को सेंट्रल हाईलैंड से अलग करता है, डिवाइड करता है। आपको पहले बताया गया है कि नर्मदा रिवर जो है वो एक सेंट्रल हाईलैंड, दक्षिण हाईलैंड को अलग करता है। इसके साथ नर्मदा रिवर और विंध्यास जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये दोनों डिवाइड करते हैं दक्कन प्लेटो को भी इन टू पार्ट्स, दो भागों में। तो विंध्यास माउंटेन रेंज और नर्मदा रिवर, जैसे इसके साथ ताप्ती रिवर भी है, बट ये नर्मदा और विंध्यास रेंज और दक्कन प्लेटो को दो भागों में भी डिवाइड करती हैं। एक अपर पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं और लोअर पार्ट को दक्कन प्लेटो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नर्मदा रिवर और विंध्यास रेंज। Question number 18. Which one of the following pairs of seaports and states is not correctly matched? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो पेयर है सी पोर्ट्स का और स्टेट्स का वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि काकीनाडा जो है महाराष्ट्र में है। ये ऑप्शन जो है गलत है, ये विकल्प जो है वो मिस करेक्ट है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्टली मैच नहीं हो रहा, क्योंकि काकीनाडा पोर्ट जो है वो काकीनाडा ऑफ ईस्ट जो है कोस्ट है इंडिया की, भारत में, जो 170 किलोमीटर है, और ये विशाखापट्टनम पोर्ट में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सारो? तो किस भारत के रिवर को रिवर ऑफ सारो कहलाया जाता है, कहते हैं, यानी कि इंडिया रिवर ऑफ सारो किसको कहते हैं और क्यों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि कोसी रिवर को जो है भारत का इंडिया रिवर ऑफ सारो कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, एक तो कहा जाता है सारोआ बिहार, एक है रिवर ऑफ सारो। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंडिया रिवर ऑफ सारो जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। कोसी रिवर को कहा जाता है इंडिया रिवर ऑफ सारो। जो है कोसी रिवर जो इंडिया में है, सिचुएटेड बिहार में और झारखंड के बीच में से फ्लो होता है, इसको सारोआ बिहार भी कहा जाता है या फिर रिवर ऑफ सारो कहा जाता है इंडिया में। बट समटाइम जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर को भी रिवर ऑफ सारो कहा जाता है, क्योंकि कोसी रिवर जो है वो चेंज करता है इसका कोर्स, वाइल ब्रह्मपुत्रा जो है वो ओवरफ्लो करता है, और काज फ्लड जो है वगैरह सारे आते हैं रेनी सीजन, यानी कि बरसात के मौसम में। तो इसको सारो रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं और बहुत ज्यादा जानवर माल का नुकसान होता है बरसात के मौसम में, लोगों के घर बह जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे लॉस होने की वजह से ही रिवर ऑफ सारो कहा जाता है इसको। Question number 20. The river which rises in the Kamarpet hill in Chota Nagpur plateau of Bihar and called the river of sorrow is? तो देखिए जो छोटा नागपुर प्लेटो जो है कमरपीट हिल में जो है रिवर ओरिजिनेट होता है, निकलता है, राइज होता है वहां से, उसको हम सारो ऑफ रिवर ऑफ सारो कहते हैं। जैसे पहले डिस्कस किया, तो इसका क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसको रिवर ऑफ सारो कहते हैं, वो कौन सा रिवर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दामोदर। देखिए हमने पहले डिस्कस किया कि कोसी रिवर जो है, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर को भी रिवर ऑफ सारो कहा जाता है समटाइम, कोसी रिवर, लेकिन उनको सारो ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये रिवर ऑफ सारो, सारो ऑफ बिहार जो है वो अलग चीज को कहा जाता है, सारो ऑफ वेस्ट बंगाल जो है उसको अलग कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दामोदर रिवर को जो है रिवर ऑफ सारो कहा जाता है, जो कि बिहार में भी बहुत ज्यादा और वेस्ट बंगाल एरिया में बहुत ज्यादा वो ओवरफ्लो होता है, वाटर फ्लड आते हैं। तो इन अलग अलग रिवर है। तो रिवर जो बीच राइजेस इन जो कमरपीट हिल छोटा नागपुर प्लेटो बिहार में जो रिवर वो होता है, तो इसको हम रिवर ऑफ सारो कहा जाते हैं, इसको है दामोदर। यानी कि सारो ऑफ बिहार अगर कहा जाएगा तो वो दामोदर रिवर को, क्योंकि दामोदर रिवर जो है अर्लियर नोन है, इसको रिवर ऑफ सारो कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरियाज में जो वर्धमान जो है, हुगली, हावड़ा और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल में भी और बिहार में भी, इन स्टेट्स में जो बहुत ज्यादा फ्लड आते थे, जिस